हेलो फ्रेंड्स। आज फिर आपके सामने लेकर आए हैं अपनी मैथ्स जो हमने एक सीरीज चलाई है तहलका सीरीज के नाम से। ये यूपी पुलिस री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलाई गई है और आपको हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में हिट होंगे। आपको बस इतना देखने की जरूरत है, बाकी आप कुछ भी पढ़ के मत जाना। मतलब कि मैथ्स के लिए ओनली मैथ्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से हिट होंगे और मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन आप उसमें पेपर में हल करोगे। ठीक है, तो आपको देखो हमने जो तहलका सीरीज चलाई है इस पे हमने लिखा है कि बस इतना सा समझने की जरूरत है और फिर 100% अटेम्प्ट। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है ये रियलिटी है और जब आप एग्जाम देने के बाद अपने घर आओगे अपना क्वेश्चन मैच करोगे तो आप कहोगे कि जो भी उन्होंने पढ़ाया वो अच्छा पढ़ाया। तो ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास पे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन नंबर ये आ गया था अपना। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पेट्रोल की कीमत जो है 95 रुपए लीटर से 110 रुपए लीटर हो जाती है, मतलब कि इंक्रीज हो रही बढ़ रही। और एक व्यक्ति राहुल है, वो बाइक वगैरह चलावे या गाड़ी वगैरह चलावे कुछ भी चलाता है तो उसमें पेट्रोल की खपत को कितने % कम करना पड़ेगा ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे। ठीक है, मतलब कि पेट्रोल की जो कीमत है वैल्यू वो डिक्रीज करनी है और कितने % डिक्रीज करनी है वो बताना है। तो इसके लिए हम आपको एक कंसेप्ट बताएंगे, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है न कि ट्रिक वगैरह पे। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, कंसेप्ट ये लगेगा जब भी आपसे ये पूछा है खपत में कितने % कमी की जाए तो % कमी इज इक्वल टू हो जाएगा मूल्य में वृद्धि, मतलब कि मूल्य 95 से 110 हुआ जो इसका डिफरेंस होगा वो आ जाएगा मूल्य में वृद्धि अपॉन जो बढ़ा हुआ मूल्य है, मतलब कि 95 से कितना हो गया 110 अपॉन 110 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से। ठीक है, अब इसमें जो हमें वैल्यू दी गई है वो लिख लीजिए। ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई 95 से 110 हो गया तो कितना चेंज हुआ, कितनी वृद्धि हुई है 95 500 और 10 15 15 बटे 110 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इससे ये कट गया 15 धाई कितने होते हैं 150 अपॉन 11, ये कितना आ गया हमारा, ये लगभग आता है 13.64%। ठीक है, आप डिवाइड करके देखना, या कई कई एग्जाम में इतना भी छोड़ देता है कि 150 अपॉन 11%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा और ये बेस्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का, आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आपको बस इन क्लासेस पे ध्यान देना है और जो हम आपको कंसेप्ट बताते हैं उनको नोट करना है और एग्जाम देने से पहले उनको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको एक बात ये भी है, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट कर दीजिए और इस पर एक नंबर दिया गया है, ये नंबर 9811274722, इस पे आप उसका फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर दीजिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन भी परसेंटेज से है। एक संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है और फिर संख्या में 8% की कमी हो रही, मतलब कि पहले तो इंक्रीज हो रहा फिर डिक्रीज हो रहा, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या है, ये होता है सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज। मतलब कि इसमें एक बार कमी हो रही और एक बार कमी हो रही है और एक बार वृद्धि हो रही। ठीक है, तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, मतलब कि जो वृद्धि हो रही वो प्लस और जो कमी हो रही वो माइनस। ठीक है, तो वृद्धि हो रही तो +8, कमी हो रही -8, -8 इंटू 8 अपॉन 100, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा -64 अपॉन 100। ठीक है, जब अपॉन में 100 है तो ऊपर 2 पॉइंट पे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.64 माइनस के। ये माइनस क्या दर्शा रहा है इसमें, ये माइनस इसमें कमी को दर्शा रहा है, मतलब कि जो संख्या में नेट वृद्धि या कमी क्या हुई, मतलब कि 0.64% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर देखो, इसमें ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। और आपको सिर्फ इस टाइप से करना है, और आप ये जब आपको देख जाए ये भी वैल्यू सेम है और वो डिक्रीज वाली भी वैल्यू सेम है और इंक्रीज वैल्यू भी सेम है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करनी है और माइनस करना है, तो 0.64% आ जाएगा, ये कमी आ गई। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अनुपात का है, रेशो का क्वेश्चन है, और रेशो के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था आपको ट्रिक पे ध्यान नहीं देना, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो, अब ए बी और सी हमें ज्ञात करना है, अनुपात अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी दे रखा हमें 9:7। ठीक है, और ए अनुपात सी कितना दे रखा हमें, ए अनुपात सी दे रखा हमें 6:11। ठीक है, ये दे रखा हमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई बच्चा जैसे कि जल्दी कोई भाई जल्दी तावल जल्दी करेगा एक क्वेश्चन करने में, तो क्या करेगा, इसमें एन वाली ट्रिक लगाएगा, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें कंसेप्ट लगेगा जो हमने आपको कल बताया था। इसमें ए की वैल्यू दी गई है, आपको दिखाई दे रही है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू को हमें सेम करना पड़ेगा, इधर 9 है इधर 6 है, इनको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से और नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3। तो ये क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 33। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपको कौन सा दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो हमने आपको समझाया था, हमने आपको पहले भी बताया था कि आप ट्रिक के चक्कर में मत रहना, ट्रिक से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको हल कर दोगे, या ए की जगह बी दे दे, बी की जगह सी दे दे, कुछ भी दे दे, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से देखा है, ध्यान दिया है, तो आप उस क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, जैसे कि ये आ गया, और ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप के हमने पहली क्लास में भी आपको क्वेश्चन कराए थे। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड में एक तो एक और एक समवही संख्या। तो हमने आपको कल कुछ लिखवाया भी था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसको डायरेक्ट क्लिक कर दोगे या डायरेक्ट इसको हल कर दोगे। अब ये पूछ रहा क्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर क्या होगी। ठीक है, अब आप कहने लगे कि 3 अंकों की, वैसे आपसे पूछेगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, लेकिन यूं पूछ रहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्योंकि 999 के तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, और ऐसी एकमात्र संख्या इसमें कौन सी दिखाई दे रही है आपको, 997। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आपसे पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 101। ठीक है, इस टाइप में आपको ध्यान रखना है, जो भी हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और आप कहीं भी देख लेना इस टाइप का क्वेश्चन यूपी पुलिस वगैरह में, दिल्ली पुलिस वगैरह में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो आप इस पे ट्राई करो, आप इसको करने की कोशिश करो, फिर हम बताते हैं। ठीक है, करिए आप। चलो तो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं, आप अपने से एफर्ट मत करना, हम बता देते हैं।
अब देखो, ये दिया हुआ है कि 257 की पावर 43 और 248 की पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हो, कोई भाई तो ऐसे सोचेगा भाई ये इकाई का अंक क्या हो। इकाई का अंक होता है यूनिट डिजिट। जैसे कि हमने कोई संख्या लिख ली, जैसे कि 4,520 लिख ली। इसमें आपसे पूछ लगे कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट इसमें 0 है। 10 डिजिट क्या है, 2 है। 100 डिजिट क्या है, 5 है। और 1000 डिजिट क्या है, 4 है। ठीक है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। कई बार ये बेसिक चीजें भी पता नहीं रह पाती और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आपने एक ध्यान दिया होगा, आपको पता होगा एक साइकिलिंग होती है। साइकिलिंग क्या होती है, जैसे कि आपको, जैसे कि हम 7 है, 7 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। 7 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 49 आएगा। मतलब कि इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। इधर 7 आ रहा। 7 की पावर 3 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 343 आ जाएगा। तो इकाई का अंक इसमें 3 होगा। ठीक है, 7 की पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 343 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 का इकाई का अंक 1 आ जाएगा। इकाई का अंक 1। अब 7 की पावर 5 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, जब यहाँ 4 में इकाई का अंक 1 आ रहा तो इसमें 7 से ही तो मल्टीप्लाई होनी है, तो इकाई का अंक 7 आएगा। तो अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, दिखाई ये दे रहा कि 4 के बाद फिर से रिपीट हो गया। तो इसकी साइकिलिंग कितने की है, इसकी साइकिलिंग 4 की है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो ये 43 है इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारे पास शेष बचेगा उसको पावर लिख देंगे। ठीक है, और अब 8 का देख लो, 8 की साइकिलिंग दिखाते हैं आपको। 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा। 8 की पावर 2 करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 64 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। 8 की पावर 3, 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 512 में इकाई का अंक क्या होगा, 2। 8 की पावर 4 क्या होता है, मतलब कि 512 की 512 में 8 से मल्टीप्लाई और करना तो 8 दूनी 16। इकाई का अंक कितना आ गया, 6। ठीक है, अब फिर, अब जैसे ही हम 8 की पावर 5 करेंगे मतलब कि इकाई का अंक जब 4, 8 की पावर 4 में इकाई का अंक 6 है और जब 8 की पावर 5 करेंगे तो उसमें 8 से ही तो मल्टीप्लाई होनी। तो जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई होगी तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, इकाई का अंक 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमें यही चीज दिखाई दे रही कि 8 की भी जो साइकिलिंग है वो 4 है। 4 के बाद ये फिर से रिपीट होता है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन करना है, हमें इससे पूरे 257 और 248 से कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देना है। ठीक है, जब इकाई का अंक पूछे। ठीक है, अब देखो, जैसे कि 7 की पावर 43 है, 43 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब जैसे ये दे रहा 8 की पावर कितना हो गया, 73। 73 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितने बार जाएगा, 18 बार जाएगा, क्योंकि होता है 18 चौक 72। तो हमारे पास क्या शेष बचा, एक शेष बचा। तो 8 की पावर हो गया 1। अब यहां देखो, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 में 7 की पावर 3 जब हम कर रहे थे तो हमारे पास इकाई के अंक क्या आ रहा था, इकाई का अंक 3 आ रहा था। तो 3 तो यहां आ गया हमारे पास। और 8 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही तो आएगा। देखो ये हमने लिखा भी है। तो यहाँ क्या आएगा, 8 तियो 24, 24 मतलब कि इकाई का अंक क्या आएगा, 24 में इकाई का अंक होगा 4। ठीक है, तो 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये सब चीज नोट करनी है कि बेस किसकी साइकिलिंग कितने तक है और इस टाइप में। ठीक है, और क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से देख लेना। अब ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये घातांक और करनी का बेस्ट क्वेश्चन है। इस टाइप में क्वेश्चन बना देते हैं और
जो स्टूडेंट्स हैं वे एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करे तो कैसे करें। तो इसको बड़ा आसान तरीका है, जहां भी एक्स दिया हुआ है इसको अभी कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अंडर रूट हटाना है। तो हमें पता है कि दोनों तरफ अंडर रूट है तो कट जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बच गया, 155 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया, 135 प्लस अंडर रूट 81 का अंडर रूट क्या कितना होता है 9, ठीक है, प्लस 9 155 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 में जब 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 144, 144, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 155 में से जब हम 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 11 आ गई, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। आपको यदि अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको कम से कम 20 तक, 1 से 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। ये कम से कम है, मिनिमम। मैक्सिमम तो आप 30 तक कीजिए, 30 तक स्क्वायर याद कीजिए, और क्यूब 20 तक कीजिए। और जो आपके पहाड़े वगैरह होते हैं इसको आप कम से कम 25 तक याद करना होगा, और जब भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और उसको बेर बेर दोबारा दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया, इसमें पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, इस टाइप का क्वेश्चन करोगे, करके दिखाओ भाई, हम तो जब माने, ठीक है। कीजिए आप, हम अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं 1-2 मिनट का, जब तक आप कोशिश करिए। चलो तो भाई हम ही बता देंगे, ठीक है। आपने एक वी बोर्ड मास का कंसेप्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है किसी ने, चलो तो हम ही बता देंगे, कोई बात नहीं। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, इसका अर्थ पता है किसी को, वी का अर्थ आपको हिंदी में बताइए इंग्लिश में बताइए, हम दोनों उसमें बताएंगे, बाईलैंग्वेज बताएंगे, ठीक है। वी होता है वर्नाकुलम, इसको हिंदी में पता क्या कहते हैं, बार कहते हैं। और इसका चिन्ह पता क्या होता है, इसका चिन्ह होता है, जैसे कि ये हो गया बार, का चिन्ह होता है इस टाइप में, इस संख्या के ऊपर, ठीक है। पी होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट होता है कोष्टक, कोष्टक होते हैं 3, बड़ा, मंझला और छोटा, ठीक है। और जैसे हम इनको बंद करते हैं, सबसे पहले छोटा बंद करेंगे, फिर उसके बाद मंझला कोष्ट बंद करेंगे, और फिर बड़ा कोष्ट। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, का हिंदी अर्थ होता है का। टी का अर्थ होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग, ठीक है। एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि गुणा, ठीक है। और ए का अर्थ होता है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाओ या घटा, ठीक है। मतलब कि माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ ब्रैकेट और बार, ठीक है। जैसे ही आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए तो सबसे पहले बार हटेगा, उसके बाद ब्रैकेट हटेंगे, उसके बाद ऑफ की क्रिया होगी, उसके बाद डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एडिशन होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा। तो आपको ये नोट करना है, ये चीज नोट करनी है, ये आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन हम क्वेश्चन पे आने से पहले इसको हल करने की सोचेंगे, तो हल कीजिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करें, सबसे पहले इसमें हमें डिवाइड वाली क्रिया करनी हो, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 700 7.29 या 729,
क्या होता है, किसका अंडर रूट होता है या किसका अंडर रूट क्या होगा बताइए। आपको देखो पता होगा 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 677 और 27 का स्क्वायर पता कर कितना होता है 729। आपको यहाँ यही तो दे रखा, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ तो 2 अंक के बाद दशमलव है। अरे जब इसका अंडर रूट होगा तो एक एक अंक पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 2.7। तो इसका आ जाएगा यहाँ पर 2.7 डिवाइड 256। 256 को क्या कर सकते हैं हम, 256 होता है 16 का स्क्वायर, और जब इसका अंडर रूट करेंगे ये है यहाँ पर 2.56। 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए पॉइंट को भूल जाइए। 256 का अंडर रूट होता है 16, और यहाँ 2 अंक पे दशमलव था तो इसका अंडर रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.6। ठीक है, क्या आ गया 1.6। ठीक है, अब ये हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि 1024 1024 किसका स्क्वायर होता है पता है, बताइए। 1024 होता है 32 का स्क्वायर। ठीक है, और 32 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट पे दशमलव है तो जब इसका अंडर रूट होगा तो कितना आएगा 3.2 आएगा। तो 3.2 यहाँ आ गया। अब इधर थोड़ा स्पेस कम हो गया, एक बार दोबारा लिखते हैं तो समझ में तो आ ही गया होगा आपको हमें करना क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो 3.2 मल्टीप्लाई 2.7 अपोन में क्या आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2916। हमें पता है कि 50 का वर्ग कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500। 55 का वर्ग कितना होता है, 55 का वर्ग होता है 3025। तो हमें पता है ये 3025 से थोड़ा कम छोटा है, थोड़ा सा ही कम है 3025 से। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल देखा जाए तो आपको बताइए कि 54 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, 54 का स्क्वायर हमें पता है कि हम यूनिट डिजिट चेक करके देखते हैं, तो 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 आएगा। ठीक है, तो 2916 किसका स्क्वायर होता है 54 का, और 29.116 किसका स्क्वायर होगा 5.4 का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 5.4 से। ठीक है, अब देखो जैसे कि 1.6 है 3.2 है, डायरेक्ट कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अब देखो 27 की 2.7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 5.4 इंटू 5.4। ये तो हमारे पास वही आ गया 29.16। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो हम आपको क्लास के एंड में कुछ इंपोर्टेंट स्क्वायर वगैरह ये सब लिखवाएंगे, आप उनको नोट करना। ठीक है, और इसको जरूर नोट करना वी बोर्ड मार्क्स। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। अब देखो एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ को तो कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, और इसको कहते हैं एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, चलो तो अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब जैसे कि आपको भिन्न दे दी जाए और उसका एलसीएम या एचसीएफ पूछे आपसे। ठीक है, जैसे कि हमें इसमें बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो हमें करना क्या होगा, जब भी कोई भिन्न दे दी जाए जैसे कि a बाई बी हमारे पास कोई भिन्न है, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका a बाई बी और c अपॉन डी में a बाई बी का एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या होगा एलसीएम a और c का तो एलसीएम लेना, और जो d और b है एचसीएफ लेना है इनका d और b का, d। और यदि पूछा, यदि एचसीएफ पूछे तो सी और ए का एचसीएफ हो जाएगा और जो नीचे वाली संख्या उसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 27/28 और 29/30, इसका एलसीएम क्या होगा, 27 और 29 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा।
27 की और जब 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 7 नम 63, मतलब कि जो हर अंश है अंश उसमें इकाई का अंक 3 आएगा। 7 नम 63, ऑप्शन देखो ए बी सी डी, 3 किस में है, ये रहा सी ऑप्शन में 783 है। तो 27 की और 29 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 783। और हमें जो 28 और 30 दिया गया है इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। 28 और 30 में एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जैसे 2 से इसको काटेंगे 14 आएगा और 2 से इसको काटेंगे 15 आएगा, तो एचसीएफ 2 आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 783/2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और आपको ये नोट करना है इसमें, जैसे कि आपको दो भिन्न दे दी जाए और उनका एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे। एलसीएम के लिए ये कंसेप्ट है और एचसीएफ के लिए कंसेप्ट लिख देते हैं। एचसीएफ के लिए कंसेप्ट होगा एलसीएम एचसीएफ ऑफ सी और ए अपॉन एलसीएम बी और डी। ठीक है, ये एचसीएफ के लिए कंसेप्ट है और वो एलसीएम के लिए कंसेप्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो ये आपके पास आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया फिर से, ये रेशो का क्वेश्चन है। इस टाइप से बहुत पूछा जाता है। 3 पदों का योगफल 12,580 है। पहले व दूसरे पद के बीच का अनुपात 13 और 14 है। दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 15 और 16 है। पहले व अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें शायद जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें सी और डी एक समान है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन 580 है, तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको हम वो कर लेंगे। ठीक है, इसको अभी ठीक कर देते हैं। आप जब तक आपके लिए टाइम है 2-3 मिनट का, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास पद कितने दिए गए हैं, 3 पद दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले और दूसरे का अनुपात 13 और 14 है। दूसरे और तीसरे का अनुपात 15 और 16 है। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, इसमें हमें पता है। इसमें अगर हम कंसेप्ट भी लगाएंगे या ट्रिक लगा लें, बात एक ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक क्या होती है, ये उल्टा एन बोलते हैं जिसको। ठीक है, 13 की मल्टीप्लाई 15 में, 15 की 14 में और 14 की 16 में। जब 13 की हम 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 × 3 = 45। ठीक है, तो कितना बच गया, 4 बच गया, 4 शेष हो गया। और 15 × 1 = 15 और 4 = 19, 195। मतलब कि ए की वैल्यू तो हमारे पास 195 आ गई। अब करनी है हमें 15 की 14 में मल्टीप्लाई। आपको एक बात पता होगी कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। और 225 में से हमें माइनस कितना करना है, 225 में से 15 ही तो घटाना। तो 225 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 210। और जैसे कि आपको ऐसा डाउट लग रहा होगा कि सर ने गलत तो नहीं लिखा, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 14 की मल्टीप्लाई करना है 15 में, 15 चौका 60, 0 हासिल लगे 6, 15 कर 15 और 6 21, 210 आएगा। अब हमें पता है कि 14 की 16 में मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे, 16 दाई कितना होता है 160 और 16 चौका 64, 160 और 64 कितना हो जाएगा 224, 224 इसका आ जाएगा। तो मतलब कि पहला दूसरा और तीसरे पद का अनुपात हमने निकाल लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का, 195 अनुपात 210 अनुपात 224। ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें कट नहीं सकता। अब ये हमसे क्या पूछ रहा,
पहले व अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। लेकिन इससे पहले हमें एक वैल्यू दे रखी कि तीन पदों का योगफल 12,580 है। लेकिन अगर हम इनको जोड़ते हैं 200 200 400 200 600 629 आ गया हमारे पास। 629 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 12,580। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 629 का आपको ये दिखाई नहीं दे रहा 1258? ये डबल है इसका, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 629 से? 20 बार। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 20। अब हमसे पूछता है कि ये पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 195 और 24 में कितने का डिफरेंस है? 29 का। और हमारे पास एक पॉइंट की वैल्यू 20 है, तो 29 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 580। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और आपसे जरूरी नहीं है कि पहले और तीसरे पद का पूछे, आपसे पूछ सकता है कि एक पॉइंट की वैल्यू पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि दूसरे और पहले पद के बीच का अंतर भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि दूसरा पहले से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और हमने आपको सब कुछ बता दिया है इस क्वेश्चन में। और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति द्वारा क्रम से 75 और 100 रुपए किलो वाली चाय पत्ती, चाय तो भाई आजकल भारत में लगभग ज्यादातर लोग पीते हैं, इसमें शक की बात नहीं है, मैं भी खुद चाय बहुत पीता हूँ। ठीक है, चाय से थोड़ा एनर्जी भी मिलती है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है। ठीक है, तो चाय वगैरह आपको भी ले लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत, ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, चाय पत्ती की बात बहुत होगी। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा क्रम से 75 और 100 रुपए किलो वाली चाय पत्ती को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 86.5 रुपए पर किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके? मतलब नु मान लो, मतलब कि वो ऐसा कहना चाह रहा, अग एक तो लोकल चाय पत्ती ले रहा, एक ओरिजिनल चाय पत्ती ले रहा, वो नु कह रहा अगर मैं इन दोनों को मिला लूंगा तो वैसे 86.5 रुपए किलो बेचूंगा। लेकिन वो नु कह रहा इनका अनुपात कैसा निकल रहा जा, किस अनुपात में मिलाऊ इन्हें? ठीक है, आप समझ गए होगे। आप तो क्वेश्चन पे आते हैं, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कंसेप्ट क्या होता है? पहले एक पहला मूल्य 75 रुपए, दूसरा मूल्य कितना देर का? 100 रुपए किलो वाली चाय, और बीच में कितना देर का? 86.5। अब इनका डिफरेंस निकालना। अब 75 में से 86.5 में से 75 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा बताइए? 11.5 बचेगा। 11.5 तो यहाँ आ गया। अनुपात निकालने के लिए आए, और 100 में से 86.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13.5। ठीक है, 13.5। ठीक है, अब या माना या ए किस्म वाली चाय पत्ती थी या बी वाली, इसका बी नाम टेक लो, ये ए था ये बी था, इनका अनुपात ज्ञात करना, किस अनुपात में मिलावे कि नहीं 86.5 रुपए किलो बेच ले। ठीक है, तो अब पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब देखते हैं ये किससे कट सकता है? 5 से कटता है। 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 से 5 दूनी 10, एक बच गया, 5 दियो 15। तो इनका अनुपात क्या हो गया? 27:23। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ये 27:23 मतलब कि इससे आपको पता क्या समझ में आ रहा? अगर लोकल वाली जो चाय पत्ती है वो तो उसका तो क्वांटिटी 27 यूनिट रखी जा, और जो ओरिजिनल है उसकी 23 रखी जा। मतलब कि घपलेबाजी करनी है उसे, मानने तो है ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना और कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, अब कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें नोट कराते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो हम हमारे इतने ही थे, बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब कुछ नोट करते हैं, जैसे कि आपको लिखवा देते हैं हम 10 तक क्यूब लिखवाएंगे आज आपको। ठीक है, वे आपको नोट करने हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कलर की भी तो बड़ी समस्या रहती है डिजिटल बोर्ड में। ठीक है, अब कराते हैं आपको, जैसे कि 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27।
4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। जैसे मेरे याद है ऐसे ये सब आपके भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप इनको लिखते रहना, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 9 नम 81, 9 में 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। 11 का क्यूब 1331, ठीक है। 12 का क्यूब लिखवा दूं, बताओ आप, जैसा आपको हो गया ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो चलो 12 का भी लिखवा देते हैं। 12 का क्यूब होता है, पता है किसी को, बताइए किसी को पता हो तो। अरे अगर आपको क्यूब एकदम से याद नहीं हो रहा, उसको मल्टीप्लाई करके, जैसे कि 12 का स्क्वायर आपको पता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 में 12 से तो मल्टीप्लाई करनी, तो कितना आएगा बताइए, पता नहीं आपको। 12 का क्यूब आएगा हमारा 1728, ठीक है। अब 13 का भी ले लेते हैं। आप कहोगे सर चलो 13 का भी लिखवा दो, चलो 13 का भी लिखवा देंगे। 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में 13 से मल्टीप्लाई और करनी, ठीक है। तो 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, इकाई अंक पे भी फोकस करना है, जैसे कि 169 में 13 से मल्टीप्लाई करनी, तो 3 नम 27, मतलब कि यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, तो ये ऐसी वैल्यू है 2197, ठीक है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में भी दे देगा भाई इसकी कैलकुलेशन करो, लेकिन अगर आपने यूनिट डिजिट अच्छे से कवर किया है, जो हमने आपको बताया है क्लास में, आपने उसको अच्छे से ध्यान दिया है, तो आप उसको बिल्कुल अच्छा करोगे, ठीक कर दोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्वायर भी लिख लो, आज 13 तक है, कल इससे आगे लिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि स्क्वायर लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 3 का 4 का आएगा ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 2, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर, ओहो, अब कहोगे कि सर 14 का स्क्वायर क्या होगा, अरे ये भी देख लेना मैं सही भी लिख रहा या गलत लिख रहा, ठीक है। वैसे तो मैं सही लिखूंगा, गलत नहीं लिखूंगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 16, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का बताओ आप 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का, 19 का स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, या इधर लिख लेते हैं 19 का, 19 का स्क्वायर होता है हमारा 361, 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400। अब देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, ठीक है। चलो थोड़ा एक स्क्वायर और लिखवा देते हैं 21 का, या थोड़ा ऐसा ऐसा लगता है ना कि भाई 20 संख्या थोड़ा अशुभ सी मानी जाती है, तो हमें इसमें शुभ भी देखना, तो 21 का स्क्वायर और लिखवा देते हैं। 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441, ठीक है। आज के लिए
आज के लिए आपका यही है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी नेक्स्ट क्लास में बताते हैं आपको। और हमारा लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, और आपको क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे कि उनको कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच।